हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, जहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, पीरियड्स मिस होना, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना, ये तो पता ही होता है कि अगर प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हर लड़की को पता होता है कि अगर हमारे पीरियड्स नहीं आए हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके अलावा 3 और तरीके बताने जा रही हूँ, 3 और ऐसी ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ जो कि आप अपने पीरियड मिस होने से पहले ही, अगर आपको ये नज़र आ रही हैं, आपके अंदर शरीर में आपको ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं आपके, तो फिर आप जान सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, उससे मुझे समझ में आता है कि आज के टाइम में माँ बनना कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और अगर कोई भाग्यवश कंसीव कर भी लेता है तो उनका किसी न किसी कारण से या तो मिसकैरेज हो जा रहा है या फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये सारी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं तो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा आज के टाइम में कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है माँ बनना। तो मैं इसीलिए ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ जिससे कि आप लोगों की हेल्प होती रहे। मैं अपने सारे वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ जिससे कि आपका ये जो माँ बनने की जर्नी है, कंसीव करने की ये जो जर्नी है, जो परेशानियाँ हैं आपकी, कम हो सके और आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकें। तो इसलिए मैं वो कोशिशें करती हूँ, मैं वो सारे आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद अब प्रेग्नेंट होने के लिए फॉलो किए थे। अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वो सारी टिप फॉलो की थी और मेरी सक्सेसफुली डिलीवरी हुई, मैंने सक्सेसफुली कंसीव किया, मेरा एक हेल्दी बेबी बॉय भी हुआ। तो इसलिए मैं वो सारी टिप आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आपको भी ये परेशानियाँ ना झेलनी पड़े और हर लड़की को माँ बनने का सुख मिल सके। तो इसलिए आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका प्रेगनेंसी में वेट नहीं बढ़ रहा है या बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, तो इस सब प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे हैं। आप प्लीज़ वो चैनल पे जाके वीडियोस ज़रूर देखा करें तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर किसी को वो वीडियोस नहीं मिलते तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनके लिंक भी शेयर कर दूँगी। मेरा सिर्फ मोटो है चैनल का कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। अब चलिए हम अपने वीडियोस पे बात करते हैं कि अगर आपके पीरियड मिस होने वाले हैं या अभी आपके पीरियड्स नहीं आए हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। ये बातें ऐसी हैं कि अगर आपको ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं अपने शरीर में तो आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है पीरियड मिस होने से पहले ही। तो जो पहला लक्षण होता है कि एक तो जब लड़की प्रेग्नेंट होती हैं या फिर प्रेग्नेंट होने वाली होती है तो बॉडी में फिर हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से शुरू होते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस डिलीवरी तक रहते हैं आपके। इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होना, चेहरे पे मुहासे आना, हेयर फॉल होना, चेहरे पे बाल ज़्यादा आ जाना, या फिर चेहरे का कॉम्प्लेक्शन जो है या तो वो बहुत डल हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। जो आपका नॉर्मल टाइम में जो आपका चेहरे का कॉम्प्लेक्शन था वो या तो वो डल होने लगेगा या तो बहुत डार्क ब्राइट हो जाएगा। दूसरी बात है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों में थकान होने लगेगी। तो जो पहला लक्षण आपको समझ में आएगा वो ये है कि एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगेगी, आपके पेट में मरोड़ टाइप का आपको फील होगा, आपको थकान ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि जब आपने कंसीव कर लिया है तो जो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है सारी वो बच्चे को डेवलप करने में, बच्चे को बनाने में, उसकी ग्रोथ करने में लग जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में थक जाएंगी, थोड़ा थोड़ा काम करके थक जाएंगी। आपका खुद का मन अंदर से अच्छा नहीं रहेगा कि मैं कुछ करूं, मैं कहीं बाहर निकलूं या घूमूं फिरूं, इन सब चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं बस लेटूं और आराम करूं, क्योंकि अंदर जो एनर्जी है ना उसकी खपत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए आपको ऊपर से कमज़ोरी फील होने लगेगी। इसके अलावा आपके हेयर फॉल भी हो सकता है, आपकी स्किन में आपको डलनेस भी दिखाई दे सकती है। दूसरा जो लक्षण है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आना शुरू हो जाता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आती है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो रही होती है।
बहुत ज़्यादा आपको इतनी जल्दी जल्दी यूरिन आने लगेगा कि आपको खुद डाउट होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इतना तो मुझे आता ही नहीं था। ये लक्षण मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में, जब मेरे पीरियड्स मिस भी नहीं हुए थे उसके पहले ही 4-5 दिन पहले ही मैंने ये अपनी प्रेगनेंसी के टाइम नोटिस किया था। तो आपको कम से कम दिन में 8-10 बार, आप इतना ज़्यादा पानी भी नहीं पिएंगी फिर भी आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि जो बताता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके अलावा आपको भूख ज़्यादा, किसी की भूख बहुत बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान और वहीं किसी की भूख बहुत कम हो जाती है। कोई खाएगा तो उसको 2 घंटे बाद फिर भूख लगेगी कि अभी ऐसा लग रहा है बिल्कुल पेट खाली हो गया, और वहीं किसी के केस में ऐसा होगा कि वो सब कुछ अच्छा मन का बना हुआ है लेकिन उन्हें मन ही नहीं करेगा कुछ खाने का। वो थोड़ा सा भी खा लेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। तो ये भी, क्योंकि ये अलग अलग सबकी बॉडी होती है तो ये हार्मोन्स की वजह से ही ऐसा होता है। तो ये भी लक्षण बताते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा, या तो आपकी भूख बढ़ गई है या फिर एकदम कम हो गई है, तो भी ये बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इसके अलावा कई बार लोगों के साथ होता है कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती हैं प्रेगनेंसी के टाइम। जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उन्हें किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये भी एक चीज़ होती है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपकी बॉडी पे ऊपर से असर आता है उसकी वजह से आपका ये मूड स्विंग होता है कि कभी कभी लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी कभी लगेगा एकदम बेकार है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मूड स्विंग की वजह से भी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इसके अलावा जो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने हर टॉपिक कवर किया है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ डालिए, आपको सारे वीडियोस निकल के आ जाएंगे बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी की, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है जो कि पीरियड से 1 हफ्ते पहले होती है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या पीरियड से 15 दिन पहले भी हो सकती है? तो 15 दिन पहले इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर किसी की 30 दिन की साइकिल है, अगर हम एक आइडियल साइकिल मान लें, किसी की 28 या 30 दिन की पीरियड साइकिल है, तो 15वां दिन तो ओव्यूलेशन का टाइम होता है। अगर उस टाइम पे 14 से लेके 20 के बीच का समय जो होता है वो ओव्यूलेशन का होता है, जिनकी 30 दिन की साइकिल होती है। तो अगर उस टाइम पे अगर किसी की स्पॉटिंग हो भी रही है तो वो ओव्यूलेशन स्पॉटिंग है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। तो 15 दिन पहले नहीं होती है कभी भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा होगी तो 1 हफ्ते पहले आपकी पीरियड डेट से स्टार्ट हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद भी होती है आपके पीरियड मिस होने के बाद, क्योंकि वो फिर आ जाती है अर्ली प्रेगनेंसी स्पॉटिंग में आ जाता है फिर वो। लेकिन पीरियड्स के 15 दिन पहले या पीरियड्स हो जाने के 15 दिन बाद हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी अगर आपकी कंसीव हुई है तो आपको पीरियड्स मिस होने के 1 हफ्ते पहले से ही आपको कुछ स्पॉट्स भी आने लगेंगे। वो स्पॉट्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स ही होते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही होती है। तो वो भी बता देंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अच्छा, कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या मैम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महीने होती है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, बाकी प्रेगनेंसी सिम्टम्स की तरह, जैसे कि मूड स्विंग होना, वॉमिट आना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सब बड़े बड़े सिम्टम्स हैं। उसी तरह से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक सिम्टम है जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट महिला को ही आते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। हर महीने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं आती है। तो ये जो ज़रूरी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपको दिखने लगेंगे, बस आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे हो सकता है वायरल फीवर हो गया हो या मौसम चेंज हो गया हो, इस वजह से लोग ध्यान नहीं दे पाते इन सिम्टम्स पे। अगर आप थोड़ा बारीकी से अगर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके साथ हो रहा है पॉसिबली कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और एक बात कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो आपको वॉमिट जैसा भी लगेगा, नौजिया भी आपको लगेगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बाकी सिम्टम्स की तरह। तो ये भी कंफर्म कर देता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, और ऐसा कई बार पीरियड मिस होने से पहले भी होता है। तो ये वो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए जो कि मेरे एक्सपीरियंस्ड पे बेस्ड हैं, जो कि खुद मैंने एक्सपीरियंस किए इसलिए आपके साथ शेयर भी किए हैं।
तो आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इन पर ध्यान दीजिए, तो आप खुद समझ जाएंगी कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और ये आपके लिए गुड न्यूज़ का टाइम है। तो मैं विश करती हूँ कि हर लड़की सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव करे, उन्हें माँ बनने का सुख मिले और उनके पास भी एक हेल्दी क्यूट सा बेबी हो। और आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बताऊँगी। अगर कुछ पर्सनली पूछना है या कोई रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त